हाय एवरीवन, आज मैं आपसे एग्जाम की बात करने वाली हूँ। कौन से एग्जाम की? यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। अब ये एग्जाम बेसिकली किस चीज का एग्जाम है? इस एग्जाम से आपको ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, ना किसी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट मिल रहा है। फिर हम ये एग्जाम दे क्यों रहे हैं? बेसिकली इस एग्जाम का पर्पस है कि अगर आपने एलएलएम में एनरोल करा लिया है या फिर फॉर दैट मैटर एलएलएम कर लिया है, तो अब उसके बाद आपका क्या पर्पस रह जाएगा? आपका ये पर्पस है कि अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, यानी कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हो। फिर यूजीसी नेट का एग्जाम जो होता है, इसको हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक होता है इसका जीआरएफ का एग्जाम, यानी कि इसमें आपको आपका रिसर्च वर्क स्टाइपेंड हो जाता है। वो आपको किसी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट कर देते हैं और आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने मिलता है। अगर आपको जीआरएफ का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसको हम बोलते हैं, आपको उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका जीआरएफ का एग्जाम क्लियर होगा। बट बात यही नहीं खत्म हो जाती। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इन केस आपका यूजीसी नेट का एग्जाम तो बहुत अच्छा होता है, बट आपका जीआरएफ रह जाता है, तो भी यू आर इन वेरी गुड हैंड्स। यानी कि अब आप यूजीसी नेट क्लियर कर चुके हो और आप अभी भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अप्लाई कर सकते हो, आप कोई रिसर्च का काम कर सकते हो और आप जीआरएफ का एग्जाम वापस दे सकते हो। तो दिस एग्जाम होल्ड्स अ ग्रेट वैल्यू, क्योंकि इस एग्जाम के अंडर चाहे आप जीआरएफ क्लियर करो या नहीं क्लियर करो, अगर आपने यूजीसी नेट भी क्लियर कर लिया है, यू कैन स्टिल गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी और आप वहाँ पे पढ़ा सकते हो और साइड बाय साइड पीएचडी में एनरोल करा सकते हो, जीआरएफ की तैयारी कर सकते हो, जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो, और जो भी आपका चाहे, जो भी आप होल्ड करते हो, वो आप आगे परस्यू कर सकते। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूजीसी सिर्फ और सिर्फ लॉ का एग्जाम नहीं कराता है, इनफैक्ट वो बहुत सारे और सब्जेक्ट्स का एग्जाम भी कराता है। तो लॉ के लिए यूजीसी का कोड है, दैट इज कोड नंबर 58। अब आप अगर कोड नंबर 58 को क्लिक करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि उस एग्जाम का क्या पैटर्न है, वो कब कब होता है, उसका क्या सिलेबस है। पर ये ब्रीफ मैं आपको यहीं पर दे दूं। अगर मैं आपसे बात करूं यूजीसी नेट लॉ के एग्जाम की, तो इसमें हमारे पास दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 50 क्वेश्चंस का होता है और हर क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि जनरल रहता है। इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च से रिलेटेड और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। और अगर मैं आपसे पेपर 2 की बात करूं तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं अपने उस सब्जेक्ट के जिसमें आप यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको लॉ के 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो ये पेपर जो हुआ अब आपका 300 मार्क्स का इन टोटलिटी हो गया। पेपर 1 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, तो 100 मार्क्स। एंड पेपर 2 जो कि लॉ स्पेसिफिक है, तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, तो 200 मार्क्स। तो 100 प्लस 200 ये पेपर आपका 300 मार्क्स का रहता है। अगर मैं इसमें आपसे लॉ के सब्जेक्ट की बात करती हूँ, तो इसमें आपको जनरल सब्जेक्ट जैसे कि जो प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं होते, सब्सटैंटिव लॉज मिलते हैं, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस मिलता है आपको इसमें आपको इंटरनेशनल लॉ मिलता है, इसमें आपको डीएनएस और आईपीसी के प्रोविजंस मिलते हैं, इसमें आपको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड यूएन के ऑर्गन्स, ये सब चीजें मिलती हैं। और ये पूरा का पूरा पेपर जो होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा आंसर जो आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक होगा, आप बिना झिझक के उसको मार्क कर सकते हो, सो दैट आपका स्कोर जो है वो बना रहे। और ये जो पेपर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये पेपर सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको इसमें ओएमआर नहीं मिलेगी, आपको सेंटर पे जाना होगा, जहाँ पे कंप्यूटर पे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा और आपको अपना आंसर मार्क करना है। एक और बहुत ही पेक्युलर चीज है इस पेपर के बारे में, जानना चाहोगे क्या? कि ये पेपर अनलाइक जो सारे एग्जाम्स होते हैं जो साल में एक बार ही होते हैं, ये पेपर हमारे पास साल में 2 बार होता है।
मोस्टली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड दिसंबर। तो आपके पास 2 बार अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप इस पेपर को दे सकते हो। जुलाई में भी दे सकते हो, और अगर जुलाई वाला पेपर नहीं क्लियर हो तो उसको दिसंबर में भी दे सकते हो। एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज कि इस पेपर को देने के लिए आपकी जो भी प्रिपरेशन है, आपको जहां से भी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस पढ़ना है, 100% तैयारी हम यहाँ पे मानसरोवर लॉ सेंटर में कराएंगे। यानी कि आपको कोई भी बाहर की बुक को रेफर नहीं करना, आपको कोई भी नोट्स रेफर नहीं करने, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आना है, हमारी क्लासेस लेनी है, और 6 महीने का जो हमारा कोर्स है आपको वो पूरा अटेंड करना है। अगर आप ऐसे ही पढ़ते हो जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हम आपको करा रहे हैं, अगर आप वो वैसे ही करते हो तो आई कैन इंश्योर कि आपका सिलेक्शन गारंटीड है, क्योंकि मानसरोवर लॉ सेंटर में हमारे पास पूरी फैकल्टी इन हाउस है जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पर कब से सिर्फ और सिर्फ लॉ बेस्ड कोचिंग करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, यूजीसी नेट की तैयारी करते हो और बिल्कुल पढ़ाई को उसी स्ट्रक्चर में कर रहे हो जिस स्ट्रक्चर में हमने आपको पढ़ाया है, तो यू आर इन गुड हैंड्स एंड वेलकम। यू आर ऑलरेडी इन a good position to clear the exam of UGC NET and be an assistant professor. Thank you.